हाय फ्रेंड्स, आपका हिंदी स्टोरी चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक और नई कहानी। ज्योति और निमिष की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा क्लेश लगी रहती है। ज्योति की सास सुमन तो हर समय उससे लड़ती रहती है। सुमन किसी भी तरह बस अपने घर में संतान चाहती है। एक दिन सुमन ज्योति से कहती है, बहू, मुझे सामने वाली पड़ोसन ने एक टोटका बताया है। उसकी बहन की बेटी के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उसने भी यही टोटका किया। साल भर में उसकी गोद भर गई। माँ, वैसे तो मैं इन टोटकों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी बता दो आप, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। देख बहू, तुझे रोज सुबह सोने से पहले 4 लौंग और 4 इलायची अपने और निमेश के सिरहाने रखकर सोना है, और सुबह होते ही उस चौराहे पर फेंक देना है। कुछ दिन इस टोटके को कर, पक्का हमारे आंगन में भी एक फूल खिलेगा। ज्योति एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं मानती है, लेकिन माँ बनने की चाहत में उसे ऐसे अंधविश्वास वाले टोटकों को भी करना पड़ा। लेकिन ज्योति को इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। हार कर सुमन अपनी बहू को एक पहुंचे हुए साधु बाबा के पास ले जाने के लिए कहती है। सुन बहू, पुराने मंदिर के पीछे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा बैठते हैं। वो तुम्हारे ऊपर से झाड़ फूंक करके सारी बुरी ताकतों का नाश कर देंगे और तुम जल्दी माँ बन जाओगी। माँ, ये झाड़ फूक क्या होती है? इससे कुछ नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। बहू, तू तो पहले ही नकारात्मक सोचती है। अरे पहले किसी बात पर विश्वास करना तो सीख। तू कल सुबह ही मेरे साथ चलेगी बस। सुमन ज्योति को वहां ले जाती है और वो बाबा ज्योति के ऊपर झाड़ फूंक कर देता है। उसके बाद भी ज्योति को और उसकी सास को कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अब सुमन ज्योति को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर गई, उसके सारे चेकअप करवाए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए सुमन जी, आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। ये सारे चेकअप इनके हस्बैंड ने पहले ही करवाए थे, और पहले भी हमने बता दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर सुमन को बहुत दुख हुआ। अब सुमन ने ठान लिया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहेगी, और वो निमेश पर दूसरी शादी करने के लिए दबाव करने लगी। बेटा देख, तेरी शादी को 10 साल हो गए, ज्योति माँ नहीं बन सकती, और इस बात पर तो डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी। इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? मैं कह रही हूँ, छोड़ दे इस मनहूस लड़की को और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। माँ, अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर मैं नए सिरे से कैसे जिंदगी शुरू कर सकता हूँ? ये मत भूल बेटा कि परिवार बच्चों के बिना कभी पूरा नहीं होता। सुमन और निमेश की सारी बातें ज्योति भी सुन लेती है। ज्योति भी निमेश को यही समझाती है। निमेश, माँ जी ठीक बोल रही हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। ज्योति, तुम भी माँ की बातों में आ गई। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी शादी करके मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अरे माँ बाप बनने के लिए हम कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए माँ कभी तैयार नहीं होगी। माँ को तैयार होना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कभी मत बोलना। निमेश अपनी माँ को बच्चा गोद लेने के लिए समझाता है। पहले तो उसकी माँ मना करती है, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में सुमन और ज्योति होती हैं और निमेश ऑफिस गया होता है। लेकिन शाम को निमेश जब घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी एक छोटी बच्ची के साथ खेल रहे हैं। अरे माँ, ये बच्ची कौन है? बेटा, कुछ दिन पहले हम अनाथ आश्रम में एक आवेदन पत्र देकर आए थे कि हमें एक बच्ची चाहिए, तो आज वहीं से फ़ोन आया था। ज्योति और मैं जाकर इस बच्ची को ले आए। माँ, हमने फैसला किया था कि किसी नवजात बच्ची को गोद लेंगे। ये तो लगभग 4 साल की है। पता नहीं क्यों आपको इतनी जल्दी हो रही थी जो 4 साल की बच्ची को ले आई। अरे बेटा, 10 साल हो गए तेरी शादी को, अब भी तुझे जल्दी लग रहा है। निमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और बच्ची की तरफ देखता भी नहीं। सुमन और ज्योति बड़े ही प्यार से उसका नाम परी रखते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं, तभी परी रोने लगती है। ज्योति, ये लड़की मेरी नींद खराब करी है, लेकर जाओ इसे यहाँ से। इसका नाम लड़की नहीं बल्कि परी है। लेकिन निमेश, तुम इस तरह से क्यों चिढ़ रहे हो परी से? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, और छोटे होते तो रोते भी हैं। देखो ज्योति, तुम्हें जगना है तो जगो इसके साथ पूरी रात। मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे सोने दो, और प्लीज इसे ले जाओ यहाँ से।
ज्योति को निमेश का बर्ताव बहुत अजीब लगा। सुमन और ज्योति दिन भर उस परी के साथ खेलते। एक दिन ज्योति को खाना बनाने में देर हो जाती है। ज्योति, आज तुम्हें खाना बनाने में देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना मैं रोज टाइम से ही खाना खाता हूँ। सॉरी निमेश, वो क्या है ना, आज मैं परी को लेकर टीका लगवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने परी के टीके का कार्ड देकर कहा कि उसको पहले से ही सारे टीके लगे हुए हैं, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हो गई। ज्योति, क्या है ये सब? दिन भर परी 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 करती रहती हो। देखो, तुमने इस बच्ची को घर में तो रख लिया है, लेकिन इसकी वजह से मेरे काम में कोई लापरवाही हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है तूने ही तो मुझे राजी किया था ना बच्चा गोद लेने के लिए, अब तू ही ऐसी बातें कर रहा है। हाँ माँ, मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी बच्चा उठाकर ले आएंगे। निमेश गुस्से में वहां से चला जाता है और ज्योति को निमेश की बात सुनकर बहुत दुख होता है। एक दिन निमेश अपने फोन में लगा हुआ था। सुमन और ज्योति किचन में थी और परी निमेश के पास सोफे पर बैठकर खेल रही थी। परी गिरने वाली थी, तभी ज्योति ने उसे बचा लिया। निमेश, क्या है ये सब? परी बिल्कुल तुम्हारे बराबर में बैठी है, ये गिरने वाली थी और तुम्हारा ध्यान भी नहीं है इसके ऊपर। तो क्या हुआ? इतना क्यों बोल रही हो? गिरी तो नहीं ना? निमेश, ये क्या बात हुई? गिरी तो नहीं ना? अरे बेटा, ये छोटी सी बच्ची है, इसको गहरी चोट भी लग सकती थी। माँ, लग जाती तो लग जाती, मैंने इसे बचाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। जब से घर में आई है आफत बन गई है। ये सुनते ही सुमन निमेश को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, नालायक, अपनी ही बेटी को आफत कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? आफत ये नहीं, तू है। माँ जी, चुप हो जाइए। नहीं बहू, अब मैं चुप नहीं होने वाली। ये परी कोई और नहीं, तेरी ही बेटी है। हेमा को जानता है ना तू, जो मुंबई में रहती थी? माँ, आप हेमा को कैसे जानती हो? वो कहाँ मिली आपको? ये बच्ची उसी हेमा और तेरी है जिसे तू 4 साल पहले मुंबई में छोड़ आया था। ये बच्ची हम किसी अनाथ आश्रम से नहीं लाए, ये उसी ने हमें दी है, और ये भी बताया कि तूने कैसे उसे धोखा दिया। मैं तो इस बारे में तुझसे उसी दिन बात करने वाली थी, लेकिन बहू ने मुझसे मना कर दिया। ना उसने तुझसे कुछ पूछा, ना मुझे कुछ कहने दिया। ज्योति, तुम्हें सब कुछ पता था हेमा के बारे में, लेकिन तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि जब माँ आपसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही थी, तब आपने शादी करने से मना कर दिया था। बच्चा ना होने की वजह से सब मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन सिर्फ आपने मेरा साथ दिया। लेकिन आपने हेमा के साथ अच्छा नहीं किया और आप अपनी बेटी के साथ भी गलत कर रहे हो। मैं जानता हूँ ज्योति, मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मैं हेमा से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। निमेश सबसे माफ़ी मांग लेता है और परी को गोद में उठाकर बहुत प्यार करता है। उसके बाद परी भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। सुमन, ज्योति और निमेश खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। साथ ही निमेश लगातार हेमा को खोजता है कि कहीं वो उसे मिल जाए और वो उससे भी माफ़ी मांग सके। आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।